हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मैं मनीष कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल संकल्प बोर्ड क्लासेस में। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th डॉक्टर केसी सिन्हा मैथ। और इसमें हम लोग का चैप्टर 1 बहुत अच्छा से क्लियर हो चुका है। अगर आप चैप्टर 1 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप इसी चैनल का प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट से चैप्टर को देखिए। उसका बाद आप लोग चैप्टर नंबर कितना में आइए, सेकंड में आइए। और चैप्टर नंबर सेकंड का ये मेरा तीसरा लेक्चर है, जिसका नाम क्या चाहिए चैप्टर नंबर सेकंड का, बहुपद। इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल्स में हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। और एक्सरसाइज 2.2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का देख चुके थे और इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला आता है इसका बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर चुके थे। अगर आप पिछला लेक्चर देख कर आए हैं तो आप लोग का हम होमवर्क बोले थे कि 1 में हम सिर्फ 4 टाइप का क्वेश्चन बताए थे। उसका बाद बताए थे कि इस टाइप का क्वेश्चन इस 1 में और सारा है। उसको अगर आप लोग बना के आए हैं तो आप लोग अच्छा जगह पे हैं, ठीक। क्योंकि यहाँ पे हम सारा क्वेश्चन नहीं बताएंगे। डॉक्टर केसी सिन्हा में एक कंसेप्ट पर 5 से 6 क्वेश्चन रहता है। तो एक कंसेप्ट का क्वेश्चन को हम 2 या 3 से क्वेश्चन को डील करेंगे। उसका बाद आप लोग का 3 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में रहेगा, ठीक है। तो अगर आप लोग पीछे वाला क्वेश्चन को बनाकर आए हैं तो मुस्कुराइए, क्योंकि आप अच्छा जगह पे हैं और आप लोग खूब अच्छा से मेहनत कर रहे हैं। और अगर इसी तरह से मेहनत करोगे बाबू तो आप लोग का बहुत अच्छा 100 आउट ऑफ 100 बिहार बोर्ड में या कोई भी हिंदी मीडियम एग्जामिनेशन में जहां पे सिलेबस है एनसीईआरटी से ही पढ़ा रहे हैं तो वहां पर आने का चांस बढ़ जाएगा, ठीक। हम आप लोग से फर्स्ट वीडियो में बोले थे कि ये जो वीडियो आएगा लगातार आएगा आप लोग के समक्ष। साथ ही साथ हम लोग फुल तैयारी करेंगे, इसका टेस्ट भी देंगे, इसका 1 शॉट भी लाएंगे। समझ रहे हो कि ना। इसमें क्वेश्चन आंसर भी क्या करेंगे बाबू, प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आप लोग सबसे पहले इसको थ्योरी पढ़ो, उसका बाद इस डॉक्टर केसी सिन्हा को पढ़ो। डॉक्टर केसी सिन्हा चैप्टर 1 खत्म हो गया है तो आप लोग प्रयास करो कि उस चैप्टर को एनसीईआरटी बनाओ। एनसीईआरटी नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में और यूट्यूब का कमेंट बॉक्स में किसी भी वीडियो का मैथ वाला में, और आप लोग क्या करो बाबू, कमेंट लिखो। फिर उसी किचन को जो आप लोग का डॉट किचन रहेगा उस किचन को बनाकर और आप लोग का यूट्यूब पर ही बनाया जाएगा एक प्लेलिस्ट जिसका नाम रहेगा डॉट क्लास। और उस डॉट क्लास में वो सारा यूट्यूब का वीडियो जो आप लोग डॉट पूछे हैं वो वीडियो अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो इतना जानकारी के बाद अगर आपको पास डॉक्टर केसी सिन्हा बुक है तो डॉक्टर केसी सिन्हा बुक में एक्सरसाइज 2.2 खोलो और साथ ही साथ एक पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ। और जिस तरह से यहाँ से हम करते जाते हैं कैलकुलेशन तो आप लोग भी करो। जिसको छोड़ते हैं तो वीडियो खत्म हो जाने के बाद तुरंत होमवर्क करो। साथ ही साथ कल हम क्या बताए थे, तो कल हम 3 प्रकार का फॉर्मूला बताए थे। पहला फॉर्मूला क्या बताए थे बाबू, तो पहला फॉर्मूला का कंसेप्ट है ना कि द्विघात बहुपद को बीजीय व्यंजक के रूप में कैसे लिखा जाता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखा जाता है। जहां ए है जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी है जो एक्स का गुणांक है और सी अचर पद है। उसका बाद हम बताए थे कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होता है, तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होता है बाबू, 2 होता है। हम लोग एक का अल्फा माने थे और दूसरा को क्या माने थे, बीटा माने थे। उसका बाद यहाँ से हम लोग का 3 प्रकार का फॉर्मूला देखे थे। पहला फॉर्मूला था कि द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बोले तो अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि शून्यक हम लोग माने अल्फा और बीटा। तो शून्यकों का योगफल बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी क्या है, तो माइनस बी एक्स का गुणांक है और ए क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। इसी के साथ शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों के गुणनफल को हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। और हम लोग किसका शून्यकों का गुणनफल पढ़ रहे हैं, तो द्विघात बहुपद पढ़ रहे हैं, तो द्विघात बहुपद का है शून्यकों का गुणनफल। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बाबू, सी बाई ए। सी क्या है, तो सी अचर पद है और ए क्या है, तो ए है ए एक्स स्क्वायर का गुणांक। उसका बाद हम आप लोग के बोले थे ना कि कुछ इस तरह से एक क्वेश्चन बनता है कि द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होगा, तो द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर हम लोग इसको दूसरा फॉर्म में लिखने के लिए आता है 1 नंबर क्वेश्चन में, तो हम लोग इस फॉर्म से लिख सकते हैं। इस फॉर्म से
तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो ये था हम लोग का कल का क्या चीज बाबू, कल का ओवरव्यू था और कल का जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला था वो हम बताएं। ठीक, और हम लोग का आज क्या पढ़ना है, तो आज हम लोग का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर कहाँ से स्टार्ट करना है, तो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 1 से स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है। तो देखो क्वेश्चन डॉक्टर केसी सिन्हा, आप लोग बुक देखना, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सेकंड का। सेकंड में क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नांकित द्विघात बहुपद के शून्यांकों को ज्ञात करें तथा शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यता की जांच करें। मतलब सबसे पहले बोल रहा है कि जो द्विघात बहुपद नीचे दिया गया है इसका शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक बोले तो शून्यक ज्ञात कीजिए, और अगर आप शून्यक को निकाल पा रहे हैं तो उसको सत्यता के जांच कीजिए कि इसका गुणनफल और योगफल समान है या नहीं है। ठीक, और कल सारा क्वेश्चन हम 4 से 5 क्वेश्चन डील करवाए थे, तो यही क्वेश्चन बोल रहा था। तो लो जी, हम पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग को क्या करना है, अगर आप लोग इसको क्या कीजिए कि पॉज कीजिए वीडियो को, और पॉज करके इस वीडियो को ट्राई कीजिए। अगर आप ट्राई कर लेते हैं तो उसका बाद इस क्वेश्चन को बताते हैं। तो देखो वीडियो आप लोग पॉज कर लिए होंगे और वीडियो को क्वेश्चन को ट्राई भी कर लिए होंगे। चलो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू, तो क्वेश्चन बोल रहा है इस द्विघात बहुपद को क्या चीज करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या चीज लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद शून्यक ज्ञात करने के लिए बोला है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 8x स्क्वायर माइनस का 22x माइनस का 21 और बराबर का 0। बराबर का 0 इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पर बोला था शून्यक ज्ञात करने के लिए। ठीक, अब हम लोग का क्या करना है, तो हम लोग का वही सिस्टम करना है जो पीछे हम लोग करते हुए आ रहे थे कि पहला पद को कहां से गुना करो, लास्ट पद से गुना करो। तो 8 को 21 से गुना करोगे बाबू, तो 8 को अगर 21 से गुना करोगे तो 8 एकम 8 और 8 दूनी की 16। कितना आता है बाबू, 8 को अगर 21 से गुना करते हैं तो हम लोग का आता है 8 दूनी की 16, मतलब 168 आता है। कितना आता है छोटे, 168। और इस 168 जो संख्या आया बाबू, इस संख्या को क्या करो, तो इस 168 के संख्या को हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर दो। क्या चीज कर दो छोटे, अभाज्य गुणनखंड। अगर आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 मर्तबे लगाइएगा तो 8 दूनी 16 और 4 दूनी की 8। फिर 2 मर्तबे लगाइएगा तो 4 दूनी की 8 और 2 दूनी की 4। फिर 2 मर्तबे लगाइएगा तो 21 दूनी 42। फिर 3 मर्तबे लगाइएगा तो 7 21। फिर 7 मर्तबे लगाइएगा तो 1। मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 168 बराबर 2 गुना 2 गुना का 2 गुना का 3 और गुना का 7, यही ना लिख सकते हैं। और इतना लिखने के बाद ये कितना पद में हो गया, तो 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद 5 पद। कितना पद में हो गया बाबू, 5 पद में हो गया। अब इस 5 पद को कितना पद में सोचना है, 2 पद में सोचना है। सोचना क्या है, सोचना यही है ना कि गुना करने पर माइनस का 168 आना चाहिए। देखो गुना करने पर इसको और इसको गुना किए थे तो 168 आया, तो देखो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस ही रहेगा। मतलब गुना करने पर माइनस का 168 और जोड़ने घटाने पर माइनस का 22। गुना करने पर माइनस का 168 और जोड़ने घटाने पर माइनस का 22 आना चाहिए। तो आप लोग का क्या करना होगा से सुनो, इसको 2 टर्म में सोचना है। तो लो जी 2 टर्म में सोचते हैं। अगर 2 टर्म में सोचेंगे तो हम लोग इसको इस फॉर्म में कर सकते हैं, 2 दूनी की 4 और 4 को 7 से गुना करेंगे तो 7 चौक कितना आएगा बाबू, 28 आएगा। उसका बाद देखो 3 दूनी की 6, तो अगर देखो 28 को 6 मरतबे गुना करो तो, अच्छा हमको माइनस में 168 लाना है, तो लो, और माइनस में कितना लाना है बाबू, 22। तो हम बड़ा को मान लेते हैं माइनस और गुना में छोटा को मान लेते हैं प्लस। तो 28 को 168, 28 को 6 से गुना करोगे तो 8 × 48 के 8 हाथ में 4 और 6 दूनी 12, 12 और 4 16। माइनस का 168 आ गया, हम लोग का माइनस का भी जरूरी था।
और -28 में से बाबू +6 घटाएंगे तो -22 भी आ गया। मतलब हम लोग का कौन सा पॉइंट, कौन सा पद सेट होगा बाबू? तो हम लोग का पद सेट होगा 28 माइनस का और प्लस का 6। अच्छा, एक फॉर्म हम लोग और कर सकते हैं ना। तुम लोग बोलोगे ना कि सर इसमें तो पहला पद में तो एक्स स्क्वायर भी है, तो अगर यहाँ पे 168 एक्स स्क्वायर लिखते हो ना, तो वही बात करना पड़ेगा कि इन दोनों जगह पर क्या लगाना पड़ेगा, एक्स लगाना पड़ेगा। तो हम इसको नहीं भी बता रहे हैं ना, तो आप लोग ऐसा मत समझिएगा ना कि टीचर को ये वाला थॉट नहीं पता है। टीचर को थॉट पता है, लेकिन टीचर हल्का आप लोग का सिंप्लीफाई करना चाहता है, ताकि आप लोग एक बार में क्या कर सको, पकड़ सको। ठीक, तो ध्यान देना बाबू, यहाँ पर हम लोग का किस चीज के रूप में सेट हुआ? तो हम लोग का सेट हुआ बाबू 8x स्क्वायर माइनस का 28x और प्लस का 6x और माइनस का 21 और बराबर का क्या चीज आया, 0। अब देखो बाबू, ये सब हम लोग क्या चीज किए हैं, रफ किए हैं। आप लोग का रफ कहाँ करना है? तो आप लोग का रफ करना है कॉपी के पीछे जाके करना है, नहीं तो आप क्या कीजिए, मार्कर मतलब पैड और पेन खरीद सकते हैं। अब देखो इस टाइप से आ गया, तो हम लोग का यहाँ से अब क्या करना है छोटे, तो a2 से कुछ कॉमन लेना है, कुछ a2 से कॉमन लेना है। कॉमन लेने के लिए सिखाएं कि 8x स्क्वायर है और फिर कितना है, 28x है। अब देखो बाबू 8x स्क्वायर को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं 4 गुना 2 गुना x गुना x। यस सर, लिख सकते हैं। तो 28 को लिख सकते हैं 4 गुना 7, ठीक, और गुना में x। हाँ सर, लिख सकते हैं। बताओ दोनों में क्या आया कॉमन, 4 आया और फिर क्या आया बाबू, x आया। तो अगर हम लोग 4x बाहर निकालें तो 8x स्क्वायर में क्या बचा, 2 बचा, x बचा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 2x, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, और 28x में क्या बचा, सिर्फ 7 बचा। तो यहाँ पे कितना लिखा जाएगा बाबू, 7 लिखा जाएगा। अच्छा, कॉमन आप लोग का कुछ ऐसा लेना है ना। देखो इसमें तो छोटा छोटा गुणन है बाबू, छोटा छोटा भागन है। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो कि हम इसको किस फॉर्म में लिखे ना, कि दोनों सेम आए। ठीक, समझ रहे हो कि ना? तो वहां पे आप लोग का समझदारी बढ़ जाएगा। दूसरा बात देखो बाबू, हम लोग का यहाँ पर किस चीज का चिन्ह है, प्लस का, तो प्लस आ गया। अब देखो 6x है और 21 है। अगर 6x को लिखेंगे तो कितना लिखेंगे बाबू, 2 गुना 3 और गुना का x। और अगर 21 को लिखेंगे तो लिख सकते हैं 7 गुना 3। मतलब दोनों में क्या चीज मिला बबुआ, दोनों में मिला 3। तो हम लोग 3 को बाहर निकाल देंगे तो 6x में क्या बचा, 2 और x बचा। तो 2x लिखा जाएगा, माइनस के चिन्ह है तो माइनस, और 21 में क्या बचा, 7 बचा, बराबर का 0। यहाँ तक आप लोग की बात समझ में आया? अगर यहाँ तक आप लोग की बात समझ में आया तो देखो ये 2x माइनस 7 और 2x माइनस 7 फिर आ गया। अब आप लोग हमेशा याद रखना ना कि शून्यक निकालने का सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। अगर आप लोग को कॉमन लेने पर 2x माइनस 7 और 2x माइनस 7 क्या चीज हो जाता है बाबू, सेम मैच करता है। तो आप लोग समझ जाना कि मेरा गुणनफल या शून्यक निकाला हुआ क्या चीज है, सही है। तो लो ये दोनों फिर एक बार मिलके कॉमन हो जाएगा, तो 2x माइनस 7 बचा। फिर बचा कौन बाबू, 4x। तो यहाँ 4x लिखा जाएगा, प्लस में कौन बचा, 3, बराबर का 0। साथ में इम्प्लाइज का चिन्ह देते आना है। अब देखो 2x माइनस का 7 बराबर का 0, इसका साथ हो जाएगा 4x प्लस का 3 बराबर का 0। तो देखो बाबू 2x बराबर हो जाएगा प्लस का 7, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस में 7 है तो बराबर के उस साइड गया तो प्लस में। तो x बराबर आ जाएगा 7/2। क्यों 7/2 आया, क्योंकि यहाँ पे 2 गुना में है, और 2 जब x का मान लाएंगे तो 2 को बराबर के उस साइड भेजेंगे तो किस चीज में आ गया, भागा में। इसी के साथ हम लोग बोल सकते हैं बाबू कि 4x बराबर क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ प्लस में 3 है तो बराबर को उस साइड भेजेंगे तो माइनस में 3। तो बताओ x बराबर क्या चीज लिख सकते हैं छोटू, तो x बराबर लिख सकते हैं -3 बटा कितना, 4 लिख सकते हैं। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि द्विघात बहुपद इतना का शून्यक कितना आया, 7/2 और -3/4 आया। तो देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं और सत्यता की जांच करते हैं। तो सुनिएगा, सुनना क्या है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं अतः
द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद कौन है बाबू? तो 8x² माइनस का 22x माइनस का 21 का शून्यक, 21 का शून्यक कितना है बाबू? 7/2 -3/4 है। अब यहां तक बात समझ में आ गया। अब हम लोग का सत्यता का जांच बोला है। क्या चीज बोला है? सत्यता का जांच करना। तो सत्यता की जांच लिखेंगे यहां से और यहां पे लिख देंगे अब सत्यता की जांच। और हम लोग मान सकते हैं, क्या चीज मान सकते हैं? कि माना कि अल्फा बराबर 7/2 है और बीटा बराबर कितना है बाबू? -3/4 है। यहां तक बात समझ में आया? अगर यहां तक बात समझ में आया छोटू, तो हम लोग लिख सकते हैं कि शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। और अल्फा बराबर कितना है बाबू? तो अल्फा बराबर है 7/2 प्लस में बीटा बराबर कितना है? -3/4 बराबर है -b। कल हम बताए थे और आज फिर हम शुरू में बताए कि -b क्या है? तो -b x का गुणांक है कि x² का गुणांक है? तो आप लोग बोलोगे भैया x का गुणांक है। तो बताओ बाबू x का गुणांक है तो x बराबर कितना है? -22 है। कितना है बाबू? -22। तो देखो पहले से यहाँ पर माइनस था, ऊपर से आया क्या चीज बाबू? -22। तो यहाँ पर -22 लिखाया अपॉन में a किसका गुणांक है? x² का गुणांक है। बताओ x² का गुणांक कौन है छोटे? 8 है। तो अपॉन में क्या हो जाएगा? 8। यहाँ तक समझ में आया? अगर आप लोग का यहाँ तक समझ में आया छोटू, तो सुनना ध्यान दीजिएगा। देखो यहाँ क्या होगा? 7/2 प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, और यहाँ पे क्या चीज होगा बाबू? 3/4 बराबर माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पर क्या आ गया? 22/8 दिखाई पड़ रहा है ना? अब हम लोग ऊपर की ओर आते हैं। तो अगर 2 और 4 का एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है? तो 2 और 4 का एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर हम लोग 8 लिख सकते हैं। ठीक। अच्छा नहीं तो काट कर लिखेंगे का? चलो कोई दिक्कत नहीं। 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 लिखेंगे। तो 4 दूनी 7 दूनी के यहाँ पर कितना आएगा बाबू? 14 माइनस में कितना आएगा? 3 और बराबर का कितना है? 22/8। तो देखो तो 14 में से 3 गया तो 11/4। तो बताओ 22/8 को हम लोग लिख सकते हैं 11 दूनी 22 और 4 दूनी 8, मतलब 11/4 बराबर का 11/4 क्या आया? शून्यकों का योगफल बराबर आया। तो क्या बताओ हम लोग अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। और बताओ छोटे c बराबर अल्फा बराबर कितना आया है? तो आप लोग देखो अल्फा बराबर हम कितना माने हैं? तो अल्फा बराबर माने हैं 7/4। कितना माने हैं छोटे? 7/2 है बाबू, 7/2 गुना में बीटा बराबर क्या माने हैं? तो -3/4। ठीक। और c/a क्या है? अचर पद। और अचर पद यहाँ देखो कितना है? -21। तो यहाँ पे लिखाएगा -21। और a बराबर कितना है छोटू? तो a बराबर है 8, क्योंकि a x² का गुणांक है। तो देखो तो ये प्लस में 7 और माइनस में 3, तो प्लस माइनस माइनस 7×21 और 4 दूनी की 8 और -21/8। मतलब बताओ यह सत्यापित है कि नहीं? तो हाँ अतः यह क्या चाहिए छोटे? सत्यापित है। इस तरह से हम लोग का क्या चीज प्राप्त हो गया? आंसर प्राप्त हो गया। तो देखो यहाँ तक आप लोग का बात समझ में आया? यहाँ पे आप लोग का कहीं पे डॉट है क्या? आप लोग का डॉट नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग का एक्सरसाइज 2.2 का 2 का 1 समझ में आ गया, तो हम लोग का एक और कंसेप्ट है जो आप लोग का थोड़ा प्रॉब्लम होगा, और वो क्वेश्चन नंबर है 2 का 2। अच्छा 2 का 2 क्वेश्चन क्या है से समझिएगा। तो 2 का 2 में बोल रहा है ना छोटू कि 2x² माइनस x, क्या चीज बोल रहा है बाबू? 2x² माइनस का 7x, माइनस का 7x। इसको क्या करना? इसको एक तरफ कर देते हैं। अगर आप लोग क्या करना चाहते हैं, इसको स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। 1 2 3, चलो टेक है स्क्रीनशॉट। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक। अब देखना इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा और इसको बोला है क्या चीज बाबू?
इसको बोला है हम लोग से कि इसको शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक ज्ञात करने के बाद सत्यता का सत्यापन भी कीजिए। तो लो सबसे पहले हम लोग क्या चीज लिखेंगे छोटू, सॉल्यूशन लिखेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा x2x² माइनस का 7x। शून्यक बोला है तो बराबर में क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा। अब देखो ये तो द्विघात बहुपद के तो रूप में दिया है, लेकिन बताओ ये पूरा फुल द्विघात बहुपद के रूप में दिया है, इसमें कोई अचर पद है नहीं है। तो अगर इसको हम लोग क्या तोड़ना बैठ जाएंगे कि फर्स्ट फैक्टर को लास्ट फैक्टर से, मतलब फर्स्ट पद को लास्ट पद से गुना कीजिए, तो कहां पे गुना कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो देखो इसमें आप लोग का थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज लगाना है। और एक्स्ट्रा नॉलेज क्या है बाबू कि इसमें देखो कि कुछ कॉमन हो रहा है दोनों में क्या, तो आप लोग का कॉमन लेने के लिए सिखाए हैं, तो इतना समझदारी आ गया होगा कि हाँ भैया यहाँ पे कॉमन हो रहा है। और कॉमन क्या हो रहा है दोनों से, तो दोनों से कॉमन x हो रहा है। क्या कॉमन हो रहा है छोटू, x कॉमन हो रहा है। अगर हम लोग x दोनों से कॉमन लेते हैं तो बताओ यहाँ पर बचेगा 2x बचेगा, माइनस है तो माइनस, और 7x के जगह पर 7 बचेगा, बराबर के क्या हो जाएगा बाबू, 0। यहाँ तक बात समझ में आई। बताओ x क्या चीज में छोटू, x है गुना में, बराबर की सट जाएगा तो किस चीज में जाएगा, भागा में। और अगर किसी भी संख्या को हम लोग 0, अगर हर में किसी भी संख्या 0 में x से y से z से किसी भी नंबर से भागा देते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो देखो ये जो x माइनस 2x माइनस 7 है इधर 0 के बराबर आ गया। 0 के बराबर क्यों आया, क्योंकि x गुना में था तो बराबर के उस साइड गया तो भागा में, और भागा में जाकर क्या चीज बन गया, 0। अब शून्यक निकालने कह रहा है और x के फॉर्म में बहुपद को दिया है, तो हम लोग का x ही ना निकालने कह रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ 2x बराबर कितना आ जाएगा, 7, क्योंकि यहाँ पर माइनस में 7 था तो बराबर के उस साइड गया तो प्लस में 7। तो बताओ बाबू x बराबर क्या आ जाएगा, 7/2 आएगा। कितना आएगा छोटू, 7/2। मतलब हम लोग बोल सकते हैं ना बाबू कि जो शून्यक है ना वो क्या आया, 7/2, और कॉमा में मान लो कि अल्फा बराबर 7/2 तो बीटा बराबर कुछ नहीं आया तो क्या आया, 0 आया। अब इसको क्या आप लोग सत्यापित खुद से कर लोगे, तो देखो हम लोग लिख सकते हैं, क्या चीज लिख सकते हैं बाबू, अतः बहुपद 2x² माइनस का 7x का शून्यक क्या चीज प्राप्त हुआ, शून्यक क्या चीज प्राप्त हुआ बाबू, 7/2, 0 है। जब कुछ नहीं आया तो एक 0 ही रहेगा। अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं सत्यता की जांच, क्या चीज लिख सकते हैं बाबू, सत्यता की जांच। और अगर हम लोग सत्यता की जांच करेंगे तो लिखेंगे माना कि अल्फा बराबर 7/2 और बीटा बराबर 0। तब बताओ अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो अल्फा बराबर 7/2 प्लस है तो प्लस, बीटा बराबर 0 और -b के जगह पर कितना है बाबू, पहले से है माइनस, ऊपर से आया -7, और a के जगह a मतलब x² गुणांक है, और x² के जगह पर कितना है 2। तो देखो तो अगर 7/2 में 0 जोड़ते हैं तो 7/2 में आएगा, माइनस माइनस प्लस मतलब 7/2। इसीलिए हम लोग अगर अल्फा इंटू बीटा देखेंगे छोटू तो c/a। बताओ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बराबर कितना, 7/2 और बीटा बराबर 0। c बराबर कुछ नहीं है, c अचर पद है, लेकिन बताओ इस बहुपद में c कहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो c नहीं दिया हुआ है तो c 0, और एक a, तो देख भाई यहाँ पे a क्या है, तो a x² का गुणांक है तो a2, तो 0 बराबर 0। बताओ सत्यापित है कि नहीं, तो हाँ सत्यापित है। तो इस तरह से आप लोग का एक्सरसाइज 2.2 का 2 का 1 और 2 क्या होता है बाबू, क्लियर होता है। तो देखो हम इतना आप लोग को दावा से कह सकते हैं ना कि जो हम क्लास में पढ़ा रहे हैं ना वही आप लोग का बिहार बोर्ड के एग्जाम में पक्का आएगा, 2 कॉपी। हम इसका लिए दावा कर सकते हैं कि जो हम पढ़ाएंगे वही आएगा। ठीक, आज से लेकर लास्ट तक हमको साथ बना रहो, इतना विश्वास के साथ ब्लाइंडली फॉलो करो और मेरा बात को मानो कि हम जो पढ़ाएंगे वही आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है,
तो अगर इसका आप क्या करना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट करो। तो आप लोग उसको क्या कर लिए होंगे बाबू, स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 2 का जो 3 नंबर क्वेश्चन है ना, ये आप लोग से बन जाएगा। तो वो आप लोग के क्या है, HW है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है बाबू कि द्विघात बहुपद पी एक्स स्क्वायर प्लस 2q माइनस पी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2pq को क्या करना है, शून्यक निकालना है, और शून्यक निकालने के बाद सत्यता की जांच करना है। तो देखो अगर इसको हम लोग शून्यक निकालना है तो सबसे पहले आप लोग का क्या लिखना होगा छोटे, सॉल्यूशन लिखना होगा। सॉल्यूशन में फिर क्या लिखेंगे, पी एक्स स्क्वायर है तो पी एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 2q प्लस का पी स्क्वायर इंटू का एक्स माइनस का 2pq, और शून्यक बोला है तो बराबर का क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखो बाबू इसमें हम लोग का कुछ फर्स्ट फैक्टर और लास्ट फैक्टर से करेंगे ना तो कभी नहीं आएगा। देखो इनटू का x बोला है ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो ये x है ना, ये 2q के साथ भी गुना होगा और ये p स्क्वायर के साथ में गुना होगा। और जब इस दोनों के साथ में गुना करेंगे ना तो हम लोग का यहाँ पे 3 पद से कितना पद बन जाएगा, 4 पद बन जाएगा। और 4 पद से हम लोग का कॉमन लेना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो लो पी एक्स स्क्वायर प्लस का 2q(x), क्योंकि x से गुना हो गया तो 2q(x) प्लस है तो प्लस, अगर पी स्क्वायर को कहां से गुना करेंगे, x से, तो पी स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस हो तो माइनस 2pq है तो 2pq बराबर का 0। यहाँ पर किस चीज का चिन्ह लगेगा बाबू, इंप्लाइज का चिन्ह लगेगा। अब देखो इस 2 भाग से कुछ कॉमन लेना है और इस दोनों से कॉमन लेना है। अब हम आप लोग का कितना क्वेश्चन बता चुके हैं, तो 4 से 5 नहीं 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आप लोग को बता चुके हैं। अब यहाँ पर भी आप लोग का बच्चा की तरह कॉमन लेना सिखाएंगे ना, तो आप लोग क्लास 10 में हो, ठीक, तो थोड़ा सा समय लगेगा बाबू। तो आप लोग क्या करो ना कि 7 क्वेश्चन हम बताएं, 7 क्वेश्चन आप लोग घर से खुद से बना कर आए होंगे, तो क्या होगा, कंफर्मेशन हो गया होगा कि किस तरह से कॉमन होता है। तो लो बाबू ई इसमें क्या आप लोग का कॉमन हो रहा है, तो आप लोग बोलोगे कि भैया x कॉमन हो रहा है। और जब ये दोनों में x कॉमन बच रहा है तो ये पी एक्स स्क्वायर के जगह पर पी एक्स बचेगा, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर क्या बचेगा, 2q। बढ़िया, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिखिए। देखिए इस दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे p कॉमन हो रहा है। और जब p कॉमन होगा बाबू तो p स्क्वायर x से p बाहर एक निकलता है, तो यहाँ 2p था तो 1p बाहर निकला तो 1p बचा, x है तो x, माइनस है तो माइनस। अब बताओ यहाँ 2pq में से p बाहर निकल गया तो क्या बचा, 2q बचा, बराबर का 0। हम आप लोग के क्या बताए थे छोटू, हम आप लोग का यहाँ पे आप लोग का बताए हैं ना, सुनिएगा। देखो थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग का नहीं लग रहा है कि क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन सही है या क्वेश्चन गलत है, यहाँ पर थोड़ा सा हम समझते हैं आप लोग के सामने। क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा था बाबू, तो क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन में यहाँ पे छोटे सुनिएगा, पी स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर प्लस में 2p, यहाँ पे माइनस है बाबू, हम लोग थोड़ा सा गलत कर रहे थे। यहाँ क्या चीज करना होगा बाबू, माइनस करना होगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। जब यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। और आप लोग के कल हम बताए थे कि अगर माइनस कॉमन ले आता है तो आने वाला चिन्ह क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो देखो ये दोनों सेम हुआ, ये दोनों सेम हुआ, इसलिए फिर एक बार कॉमन हो गया। उसका बाद क्या बचा बाबू, x माइनस पी बराबर का क्या आया बाबू, 0, ठीक। अब इतना हो जाने के बाद पी एक्स प्लस का 2q को एक बार 0 करेंगे, फिर x माइनस पी को एक बार 0 करेंगे। तो अगर हम लोग पी एक्स प्लस 2q को 0 करते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं छोटे, पी एक्स बराबर माइनस का 2q, तो x बराबर लिख सकते हैं माइनस का 2q बट्टा का p, इतना लिख सकते हैं कि ना x बराबर। इसी तरह से अगर इसको x बराबर निकालेंगे तो x बराबर कितना आएगा, p आएगा। अब यहाँ से आप लोग पता कर सकते हो ना कि x का मतलब इस द्विघात बहुपद का शून्यक क्या है, तो इस द्विघात बहुपद का शून्यक हम लोग लिख सकते हैं, अतः द्विघात बहुपद का शून्यक, द्विघात बहुपद का शून्यक क्या चाहिए बाबू,
तो माइनस 2p अपॉन में q है और साथ ही p है। अगर इसको हम लोग अब सत्यता के जांच करते हैं, सत्यता की जांच, ये लास्ट है जो हम सत्यता की जांच करके बता रहे हैं। अब कोई भी क्वेश्चन में हम सत्यता का जांच करना नहीं बताएंगे, इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि आप लोग का बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन करा दिया गया है। तो देखो सत्यता के जांच करेंगे तो माना कि अल्फा बराबर क्या मानेंगे छोटे, तो अल्फा बराबर माइनस 2p बटा क्यू और बीटा बराबर क्या मानेंगे, p मानेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा बराबर कितना है बाबू, अल्फा बराबर माइनस 2p बटा क्यू और प्लस में बीटा बराबर क्या है, p बटा 1 और इसका बराबर माइनस b बटा a माइनस b बटा a। अगर यहाँ कॉमन लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो q और 1 का एलसीएम q होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या चीज बाबू, माइनस का 2p और यहाँ पे प्लस का क्या आएगा p q, ठीक। और बराबर में माइनस बी बराबर कितना है, तो माइनस बी है x का गुणांक, तो यहाँ पे आ जाएगा 2q माइनस का p स्क्वायर और a बराबर क्या है, a है जो x का स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ पे क्या आएगा p और पहले से माइनस था तो ये क्या आ गया बाबू, माइनस p। तो देखो इस तरह से हम लोग का क्या चीज हो गया, सत्यता का सत्यापन हो गया, ठीक। आप लोग अल्फा इंटू बीटा अगर आप लोग निकालिएगा तो हम लोग लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए और अल्फा बराबर कितना है बाबू, तो अल्फा बराबर हम लोग का आया है माइनस 2p बटा क्यू इंटू में बीटा बराबर क्या है p, c है जो अचर पद है और अचर पद बराबर क्या है बाबू 2pq और a बराबर क्या है, a बराबर है p। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा बाबू क्रिस क्रॉस गुना करेंगे ना तो हम लोग ऊपर ऊपर से गुना करते हैं तो कितना आ जाता है, तो सुनिएगा माइनस 2p इंटू में p, ठीक। x बराबर क्या है, p है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2p स्क्वायर क्या चीज, अच्छा माइनस 2p स्क्वायर और उसका बाद यहाँ माइनस में है और बट्टा में क्या आ जाएगा, q आ जाएगा, बढ़िया। और यहाँ पर माइनस का 2pq और बट्टा में क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा ना कि अगर हम लोग क्रिस क्रॉस गुना करेंगे तो क्या चीज आ जाएगा बाबू, 2pq आराम से आ जाएगा और बट्टा में क्या आ जाएगा, 2pq बट्टा में p आएगा। तो लो इस तरह से हम लोग का क्या चीज हो गया, सत्यता का सत्यापन हो गया, ठीक। तो अगर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए। देखो आप लोग का ये वाला क्वेश्चन क्या था, तो आप लोग इसको फिर से देख लेना, इसलिए हम देखने के लिए बोल रहे हैं ना छोटू, क्योंकि हम बोले हैं ना कि अब से हम सत्यता की जांच नहीं करेंगे। तो देखो हम लोग का अल्फा बराबर क्या आया, माइनस क्यू बट्टा पी, तो देखो माइनस क्यू बट्टा पी आया, बीटा बराबर क्या आया, पी आया। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग जानते हैं माइनस बी बाई ए और इस तरह पर से हम लोग एलसीएम किए और माइनस बी बराबर कितना है, तो माइनस पहले से लगा रह देंगे और b का x का गुणांक होता है जो b होता है, तो लो माइनस b बराबर कितना है 2q माइनस p स्क्वायर और इस तरह से अपॉन में क्या कर दिए p। तो यहाँ से अगर आप लोग कीजिएगा ना बाबू तो क्या हो जाएगा कि माइनस 2q और माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस p स्क्वायर बटा p और इस तरह से हम लोग इसका गुणनफल करके क्या कर सकते हैं, सत्यापित कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे अब देखिएगा, तो आप लोग उसको क्या कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर कितना बोल रहा है, 5-2 का क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2ab को क्या चीज कीजिए, शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक ज्ञात करने के बाद सत्यता के क्या चीज कीजिए, सत्यापन कीजिए। तो देखो इसको अगर हम लोग शून्यक निकालने चले तो सबसे पहले हम लोग का क्या लिखना होगा बाबू, सोल्यूशन लिखना होगा और सॉल्यूशन निकालने के लिखने के बाद लिखना होगा एक्स स्क्वायर माइनस हम लोग लिख सकते हैं 2a प्लस बी इंटू एक्स प्लस में 2ab बराबर का क्या चीज छोटे, 0। अब हम लोग का क्या करना है, ये जो चौथा नंबर क्वेश्चन था उसी का टाइप एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग क्या करेंगे तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस को जब प्लस 2a से गुना करेंगे तो माइनस 2a और यहाँ x है तो x हो जाएगा। अब देखो माइनस प्लस माइनस और b को x से गुना करेंगे तो bx
प्लस है तो प्लस 2ab और बराबर का क्या होगा बाबू 0। अब यहाँ से हम लोग कुछ कॉमन लेंगे और कुछ कॉमन यहाँ से ले आएगा, इस दो भाग से कुछ कॉमन और इस दो भाग से कुछ कॉमन। अगर हम लोग यहाँ कॉमन लेते चलेंगे तो इस दोनों में क्या मिल रहा है छोटे, x मिल रहा है, तो x स्क्वायर से अगर एक x निकलेगा तो 1x बचेगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, और 2ax से x निकलेगा तो 2a बचेगा। यहाँ पर किस चीज का चिन्ह है बाबू, माइनस का। अब देखो माइनस का चिन्ह है ना, तो बताइए bx प्लस में 2ab में क्या कॉमन है, तो दोनों में b मिल रहा है तो b कॉमन ले लिए, तो bx से जब b निकल गया तो क्या बचा x। यहाँ पर क्या चीज कॉमन है छोटे, माइनस कॉमन है, और माइनस कॉमन लिए है इसलिए चिन्ह क्या करेगा, चेंज करेगा, और 2ab में से b निकला तो क्या बचेगा 2a बराबर का क्या चीज बाबू 0। देखो x माइनस का 2a और x माइनस का 2a सेम मैच किया, तो फिर एक बार कॉमन होकर 2x माइनस का 2a बन गया, और यहाँ पर x माइनस का b बराबर का क्या बना 0। और इसको हम लोग क्या कर देंगे, इंप्लाइज के चिन्ह लिख देंगे। अब हम लोग का क्या करना होगा कि एक बार इस पार्ट को 0 कीजिए और एक बार इस पार्ट को 0 कीजिए, तो हम लोग लिख सकते हैं x माइनस का 2a बराबर का 0 और x माइनस का b बराबर का 0। तो देखो तो x बराबर हम लोग का क्या आएगा, प्लस का 2a, और यहाँ x बराबर क्या आएगा b। मतलब हम लोग लिख सकते हैं अतः द्विघात बहुपद, अतः द्विघात बहुपद जो हम लोग का ऊपर दिया हुआ है उसका शून्यक क्या है बाबू, तो उसका शून्यक 2a, b है। अब यहाँ से आप लोग सत्याता के सत्यापन कर लीजिएगा, तो आप लोग से उम्मीद करते हैं ना कि इसको आप लोग अल्फा मान लेना और इसको क्या मान लेना बीटा, साथ ही साथ आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा, सत्याता की सत्यापन कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग का होमवर्क में रहा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का 6th नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 2 का 6 क्वेश्चन बोल रहा है बाबू कि क्वेश्चन नंबर 2 का 6 क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है ना, देखो लिखते हैं आप लोग का सामने। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 6 क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का 6 क्वेश्चन है आर स्क्वायर एस स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में क्या है बाबू, प्लस में 6 आर एस टी एक्स, और फिर प्लस में क्या है 9t स्क्वायर, क्या चाहिए बाबू 9t स्क्वायर। इसको आप लोग का क्या करना है, तो इस टर्म को शून्यक निकालना है, इस क्वेश्चन को शून्यक निकालना है। तो इस क्वेश्चन को शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले क्या चीज लिखना होगा बाबू, सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले इसको शून्यक के फॉर्म में लिखना है, तो आर स्क्वायर एस स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में 6 आर एस टी एक्स प्लस में 9t स्क्वायर बराबर का 0। अब देखो आप लोग इस फॉर्म को हम लोग लिख सकते हैं आर एस और एक्स का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं, तो हाँ सर लिख सकते हैं। अच्छा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 3 आर एस टी एक्स और प्लस में 3 आर एस टी एक्स लिख सकते हैं ना। देखो समान जाति का है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, प्लस के हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 3t का स्क्वायर, इतना लिख सकते हो ना। तो आप लोग बोलोगे ना कि यार सर हम इतना क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर आप लोग इतना लिख सकते हो बाबू, तो यहाँ पे आप लोग का क्या देखने के लिए मिल रहा होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab मिल रहा है। तो देखो हम लोग इसको अब किस फॉर्म में लिख सकते हैं बाबू, तो हम लोग इसको अगर देखा जाए ना तो हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसको से हम लोग का क्या करना है, कुछ कॉमन लेना है। अगर हम लोग कुछ कॉमन लेंगे तो देखो यहाँ पर डबल ने है, तो देखो इस पार्ट से कुछ आप लोग कॉमन, इसको खोल के लिखें क्या, अगर इसको खोल के लिखना चाहते हो ना तो लिख सकते हो। और देखो इस पार्ट से कुछ कॉमन ले आएगा, देखिएगा आप लोग का कुछ इस पार्ट से कॉमन ले आएगा और फिर इस पार्ट से कॉमन ले आएगा, बराबर का 0 होगा। तो देखना यहाँ पर क्या है बाबू, आर स्क्वायर एस स्क्वायर फिर एक्स है, और यहाँ पर क्या है 3 है आर है एस है टी है फिर क्या है एक्स है। अगर हम लोग पर यहाँ आर एस और क्या कॉमन ले लेते हैं, आर एस कॉमन लेते हैं और फिर एक्स कॉमन लेते हैं,
तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ सब पर सब डबल था तो बचा ने आर एस एक्स, ये बच गया, प्लस है तो प्लस, यहाँ से तीनों खत्म हो गया तो क्या चीज बचा, सिर्फ यहाँ पे तीनों खत्म हुआ तो क्या बचा, 3t बचा। कितना बचा बाबू, 3t, क्योंकि यहाँ से आर एस और एक्स क्या चीज हो गया, कॉमन हो गया। प्लस के चिन्ह है तो प्लस के चिन्ह यहाँ पर देखिए 3 कॉमन हो रहा है, साथ ही साथ क्या कॉमन हो रहा है, t कॉमन हो रहा है। तो यहाँ क्या बचा, आर एस एक्स, और प्लस में क्या चीज कॉमन हुआ, यहाँ से 3 कॉमन हुआ, t कॉमन हुआ तो एक t, और क्या चीज 2 गो 3 था तो यहाँ पर 3t बच गया। ठीक, अब देखो इस फॉर्म में ये दोनों एक समान है तो हम लोग लिख सकते हैं आर एस एक्स प्लस का 3t, और इनटू में लिख सकते हैं आर एस एक्स और प्लस का 3t बराबर का 0 बराबर का 0। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, एक बार दोनों को एक एक बार 0 करेंगे। अगर आप लोग दोनों को एक बार 0 कीजिएगा तो लिखाएगा आर एस टी आर एस एक्स प्लस का बाबू 3t इक्वल टू का 0, और फिर यहाँ पर क्या लिखाएगा आर एस एक्स प्लस का 3t इक्वल टू का 0। तो देखो तो आर एस एक्स बराबर का -3t लिख सकते हैं, तो x बराबर लिख सकते हैं -3t बटा का आर एस, लिख सकते हैं कि नहीं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आर एस यहाँ पे क्या चीज में था, गुना में, तो बराबर के साइड गया तो क्या चीज में गया, भागा में गया। इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं आर एस एक्स बराबर का -3t, तो x बराबर के लिख सकते हैं -3t बटा में आर एस। ठीक, अब हम लोग का द्विघात बहुपद का शून्यक क्या आया बाबू, तो द्विघात बहुपद का शून्यक तो हम लोग लिख सकते हैं अतः बहुपद का शून्यक बराबर क्या आया बाबू, बहुपद का शून्यक बराबर हम लोग का आया माइनस का 3t बट्टा में आर एस और माइनस का 3t बट्टा में आर एस, यही ना आया। अगर हम लोग अब सत्यता की जांच करेंगे तो हम लोग लिखेंगे अब, उसका बाद क्या चीज लिखेंगे बाबू, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। और अगर आप सत्यता की जांच करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और इसी के साथ हम लोग लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा बराबर कितना आया, -3t बट्टा में आर एस, प्लस बीटा बराबर कितना आया, माइनस का 3t, और कितना आया छोटू, तो बट्टा में आर एस बराबर -b/a। तो -b बराबर कितना है, तो देखो -b बराबर है, मतलब -b, और -b है जो x का गुणांक है, तो यहाँ पर कितना है 6rt, तो यहाँ पर लिख सकते हैं -6rt, लिख सकते हैं कि ना। अब देखो बट्टा में a किसका गुणांक है, तो a एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए तो क्या लिखा हुआ है, आर स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर। अब इसको अगर हम लोग क्या चीज करेंगे, यहाँ पर भिन्न के जोड़ करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है बाबू, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना छोटू, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉमन होगा तो आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर से खत्म, तो यहाँ पर लिखाएगा -3, उसका बाद क्या हो जाएगा आर एस टी, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह रहेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, फिर आर स्क्वायर और एस स्क्वायर से एक आर एस खत्म, तो यहाँ पर भी आया -3, उसका बाद आर एस टी बराबर का क्या आएगा बाबू, -6rt, और बटा का आर स्क्वायर इंटू का एक्स स्क्वायर। तो देखो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, और 3 3 कितना होता है 6rt, और अपॉन में आर स्क्वायर एस का स्क्वायर इंटू, और बराबर -6rt अपॉन में आर स्क्वायर इंटू का एक्स स्क्वायर। मतलब अल्फा प्लस बीटा दोनों तरफ क्या आ गया बाबू, बराबर आ गया। इसी तरह से अगर हम लोग अल्फा इंटू बीटा देखेंगे तो अल्फा बराबर कितना माने थे, तो -3t अपॉन का आर एस इंटू में माइनस का 3t अपॉन का आर एस बराबर में c किसका गुणांक है, तो c अचर पद है, तो अचर पद कितना है, तो आप लोग यहाँ पे देखिए अचर पद है 9t स्क्वायर बट्टा में a किसका गुणांक है, तो a एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना है, तो एक्स स्क्वायर बराबर है आर स्क्वायर इंटू का एस स्क्वायर।
जब यहाँ पे गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 और t को t से गुना करेंगे तो टी स्क्वायर बटा में r को r से गुना करेंगे तो r स्क्वायर इंटू में s का s से गुना करेंगे तो s स्क्वायर बराबर में 9t स्क्वायर बटा में r स्क्वायर इंटू s स्क्वायर। मतलब यहाँ भी क्या चीज हो गया बाबू, बराबर आ गया, और यहाँ पे भी क्या आ गया, इक्वल टू आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या चीज लिख सकते हैं कि ये जो द्विघात बहुपद है वो क्या चीज है बाबू, इस तरह से सत्यापित है, और ये क्या हो गया हम लोग का आंसर हो गया। तो देखो इसमें सारा का सारा पॉइंट खेल किस चीज का है, तो सारा खेल आप लोग का प्लस माइनस और कॉमन लेने का है। अगर आप लोग का ये छोटा छोटा बात आप लोग का आता है, और मेरा हिसाब से एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, तो अगर आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आप लोग का 2 का जो क्वेश्चन है ना आप लोग का खत्म होता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कितना नंबर क्वेश्चन बाबू, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 3rd नंबर क्वेश्चन। और 3rd क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो सुनिएगा। 3rd का 1 में बोल रहा है कि द्विघात बहुपद 5x स्क्वायर, हम क्वेश्चन को यहाँ पे लिखते हैं। 3rd का 1 में बोल रहा है कि द्विघात बहुपद 5x स्क्वायर माइनस का 4 और माइनस का 8x को क्या करना है, तो शून्याकों को ज्ञात करें और शून्याकों एवं गुणांकों का बीज का संबंध का सत्यता की जांच करें। मतलब जिस तरह से हम लोग 1 का क्वेश्चन बनाए, जिस तरह से 2 का बनाए, उसी तरह से हम लोग का 3rd का 1 में बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे कुछ उल्टा कर दिया है, अचर पद को बीच में दे दिया है। लेकिन हम लोग अभी तक पीछे तक क्वेश्चन में क्या देख रहे थे कि अचर पद लास्ट में था। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले इसको मानक रूप में लिखो, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे बाबू सॉल्यूशन, और इसको क्या लिखेंगे 5x स्क्वायर माइनस का 8x। देखो ये 8x माइनस का है तो आगे लिखेंगे तो माइनस का 8x ही आएगा, फिर माइनस का 4, और इसको बोल रहा है कि शून्यक निकालें तो बराबर का क्या करना है, 0 करना है। इसको हम शून्यक तक निकाल देते हैं, बाकी बात सत्यता की सत्यापन आप लोग का खुद करना है, ठीक। तो देखो बाबू 1 को गुना करो, सॉरी पहला पद को गुना करो लास्ट पद से, तो पहला पद कितना है 5 है और लास्ट पद कितना है 4 है। तो 5 को 4 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 20 आएगा। अब 20 को आप लोग क्या करो, तो 20 को आप लोग क्या करना है, तो 20 को करना है अभाज्य गुणनखंड। तो 2 मर्तबे लगाएंगे तो 10, फिर 2 मर्तबे लगाएंगे तो 5, और फिर 5 मर्तबे लगाएंगे तो 1। मतलब 20 बराबर कितना आया, 2 गुना 2 गुना में कितना आया छोटे 5 आया, यही में आया। अब देखो आप लोग का इसमें क्या करना है कि इस 3 टर्म को ऐसा 2 टर्म में सोचना है कि गुना करने पर कितना आ जाए बाबू, गुना करने पर 8 पच्चे 100, अच्छा 5 को 20, हाँ गुना करने पर कितना आ जाए, गुना करने पर 20 आ जाए माइनस में, और जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए, तो जोड़ने घटाने पर माइनस का 8 आ जाए। तो देखो अगर हम लोग इस फॉर्म में कर सकते हैं माइनस का 8 आ जाए, तो देखो 5 दूनी की 10, और माइनस में आना है तो माइनस 10 लिख दें, और प्लस में कितना लिख दें 2। तो देखो माइनस का 10 और प्लस का 2, तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन चिन्ह रहेगा बड़ा का, तो 10 में से 2 गया तो 8। देखो जोड़ने घटाने पर माइनस 8 आ गया, हाँ गुना करने पर माइनस 20 आना चाहिए, तो माइनस 10 गुना का 2 से गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस और 10 दूनी की 20। मतलब हम लोग का कौन सा सेट हो रहा है, तो हम लोग का सेट हो रहा है क्या चीज बाबू, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 5x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 2x माइनस का 4 बराबर का 0। इतना कर सकते हैं ना। तो बताओ अब हम लोग यहाँ से कुछ कॉमन लेंगे, कुछ कॉमन यहाँ से लेंगे। तो बताओ छोटे 5x स्क्वायर और 10x में क्या कॉमन हो रहा है, तो आप लोग बोलिएगा कि सर 5x कॉमन हो रहा है, क्योंकि 5x स्क्वायर 5x में भी मिल रहा है और 10x में भी 5x मिल रहा है। तो यहाँ से क्या बचा, x माइनस है तो माइनस 10x में से 5x घटेगा तो क्या बचेगा, कॉमन होगा तो 5 बचेगा।
प्लस है तो प्लस, अच्छा 2x में बाबू, अच्छा सुनना आप लोग यहाँ पर ध्यान देना कि 2x है, कितना है छोटे 2x। अच्छा बताओ तो यहाँ 10x है और 5x कॉमन हुआ तो 2 ही ना बचा। हाँ अब देखो बाबू यहाँ 2x माइनस 4 है तो 2 कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा x और माइनस का कितना बचेगा 2, क्योंकि 4 में से 2 गया तो 2 ही ना बचा। ठीक, बराबर का क्या हो गया 0। अब देखो ये दोनों सेम हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू 5x प्लस का 2, जो बच्चा वो बराबर का 0। अब हम लोग का साथ में किस चीज का चिन्ह देते चलना है, इम्प्लाइज का चिन्ह देते चलना है। अब एक बार x माइनस 2 का 0 करना है, इसी तरह से एक बार 5x प्लस 2 का 0 करना है। तो अगर x को बराबर यहाँ पर कितना आएगा 2, क्योंकि माइनस में है तो बराबर के इस साइड गया तो 2 प्लस में हो गया। इसी तरह से 5x बराबर आएगा माइनस 2, क्योंकि प्लस में है तो बराबर के इस साइड गया तो माइनस में आ गया। तो बताओ x बराबर माइनस 2 बटा 5 आया और यहाँ x बराबर 2 आया। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि अतः द्विघात बहुपद 5x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 8x का शून्यक 2 है और कितना है बाबू माइनस 2 बटा 5 है। तो यहाँ से आप लोग इसको क्या कर लेना, सत्यता का जांच कर लेना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 2 पर चलते हैं। तो अगर इसको आप लोग नोट करना चाहते हो तो नोट करो, न तो आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 में बोल रहा है बाबू कि द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 का शून्यक ज्ञात करें और शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। मतलब ये भी है ना क्वेश्चन, ये भी यही टाइप का है। दूसरा क्वेश्चन भी, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 4x स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 3, इसको क्या करना है, इसका शून्यंक ज्ञात करना है और शून्यंक ज्ञात करने के बाद इसको सत्यता की जांच करना है। अगर हम लोग इसका शून्यंक ज्ञात करने चले तो सबसे पहले क्या चीज लिखेंगे छोटे, सॉल्यूशन लिखेंगे। और सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लोग लिख सकते हैं कि 4x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3 बराबर का 0। शून्यक बोला है इसलिए बराबर का 0 लगाएं। अब देखो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से गुना करेंगे तो 4 तिहाई आया 12, 12 को अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 2 कितना आया 3 आया और 12 बराबर लिखाएगा 2 गुना 2 गुना 3। अब इस 3 टर्म को कितना टर्म में सोचना है बाबू, 2 टर्म में सोचना है। और 2 टर्म में क्या सोचना है कि गुना करने पर -12 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर -4 आना चाहिए। अब देखो सुनना देखना, 6 दूनी की 12, ठीक, और 6 दूनी सॉरी 2 दूनी की 4 और 4 में से 3 गया 4 तिहाई 12, ऐसे तो आ गया, लेकिन जोड़ने घटाने पर 4 कभी आएगा नहीं। लेकिन हम लोग इस फॉर्म में कर सकते हैं 3 दूनी की 6 और गुना में 2 तो 6 दूनी की 12। अब माइनस में आना चाहिए तो हम लोग अगर यहाँ पे माइनस लिखते हैं तो -12 आ गया और -6 में से +2 घटाते हैं तो -4 भी आ गया। मतलब हम लोग का कौन सा 2 अंक सेट किया, तो हम लोग का 2 पॉइंट हम लोग का सेट किया, क्या चाहिए बाबू, तो 4x स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का 2x माइनस का 3 बराबर का 0। अब यहाँ से कुछ कॉमन होगा, कुछ कॉमन यहाँ से होगा, तो 4x स्क्वायर माइनस का 6x, तो 4x से अगर कॉमन लेंगे 4x स्क्वायर से तो लिख सकते हैं 2 गुना x गुना x। इसी तरह से अगर 6x से कुछ कॉमन ले तो लिख सकते हैं 2 गुना 3 और गुना का x, मतलब 2 कॉमन हुआ और x कॉमन हुआ। तो लो 2x को बाहर निकालेंगे तो 4x स्क्वायर में क्या बचा 2x बचा, माइनस है तो -6x में क्या बचा 3 बचा। अब देखो प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह 2x में और किसमें बाबू 3 में क्या बच रहा है, तो दोनों में एक ही कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पर बचा 2x और माइनस का 3 बराबर का 0। ये दोनों समान हो गया, हाँ समान हो गया, तो ये दो अलग एक लिखा जाएगा, 2 मिलकर 1 हो जाएगा, तो 2x माइनस का 3 और अब यहाँ पर 2x है तो 2x और +1 है तो 1 बराबर का 0। तो बताओ तो 2x माइनस का 3 बराबर का 0 और यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस का 1 बराबर का 0। तो बताओ छोटे 2x बराबर आ जाएगा 3, तो x बराबर कितना आएगा 3/2 और 2x बराबर माइनस का 1, क्योंकि प्लस में था तो बराबर को साइड गया तो माइनस में, तो x बराबर आया माइनस का 2। मतलब हम लोग बोल सकते हैं बाबू कि अल्फा बराबर कितना आया, तो अल्फा बराबर आया 3/2
और बीटा बराबर कितना आया, तो -1/2। अब यहां से आप लोग इसको क्या कर लेना, तो यहां से आप लोग इसको सत्यापित कर लेना। ठीक, यहां से सत्यापित कर लोगे आप लोग खुद से, क्योंकि पीछे 8 से 10 क्वेश्चन आप लोग को सत्यापित करने के लिए बताया गया है। ठीक, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है थर्ड का 1, थर्ड नहीं, सॉरी, उसके लिए थर्ड का थर्ड में हम लोग से क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसको बिहार बोर्ड में भी एक बार पूछा गया है। एक क्वेश्चन है √3x² माइनस का 8x और प्लस का 4√3। इसको क्या करना है बाबू, तो इसको सिर्फ शून्यक ज्ञात करना है, इसको सत्यता की जांच करने के लिए नहीं कहा है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन में भी यही कंसेप्ट है, लेकिन सर आप इस क्वेश्चन को बता क्यों रहे हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है इसलिए इस क्वेश्चन को बता रहे हैं। तो देखना, सबसे पहले हम लोग क्या चीज लिखेंगे छोटे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, उसका बाद इसको शून्यक निकालना है, तो √3x² माइनस का 8x प्लस का 4√3 और बराबर का क्या कर देंगे 0। अब फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से गुना करते हैं, तो फर्स्ट टर्म क्या है √3 है और लास्ट टर्म क्या है, तो 4√3 है। तो अगर 1 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 4, और √3 को √3 से गुना करते हैं तो √9, और √9 का वर्गमूल कितना होता है 3, मतलब कितना आया 12। अब 12 को अभाज्य गुणनखंड करो, 2 से लगाएंगे 6, 2 से लगाएंगे 3, मतलब 12 बराबर कितना आया 2 गुना 2 गुना 3। अब इसको क्या सोचना है बाबू, इसको हम लोग का दो टर्म में सोचना है। दो टर्म में क्या सोचना है कि गुना करने पर क्या चाहिए आना चाहिए, प्लस का 12 आना चाहिए। देखो ये 12 है ना, तो गुना करने पर 12 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर माइनस का कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो देखो 3 दूनी की 6 और फिर 2 गुना 2। अब देखो गुना करने पर +12, तो 6 दूनी के तो 12 हो रहा है, लेकिन इसको जोड़ेंगे तो 6 और 2 क्या होगा 8 होगा, लेकिन हम लोग का 8 क्या चीज में बोला है माइनस में बोला है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर भी माइनस और यहाँ मतलब -6 और -2 लेंगे। इसी तरह से -6 -2, तो माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, और माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा काची का माइनस का, तो 6 और 2 8। तो हम लोग का सेट क्या हुआ बाबू, तो हम लोग का सेट हुआ √3x² माइनस का 6x माइनस का 2x प्लस का 4√3 बराबर का 0। यहाँ पर किस चीज का चिन्ह, इम्प्लाइज का चिन्ह। अब यहाँ पे आगे देखिएगा कि हम लोग क्या लिख सकते हैं √3x²। बताओ आप लोग 6 को क्या लिख सकते हो, तो 6 को आप लोग लिख सकते हैं 3 गुना 2, हाँ 3 गुना 2 लिख सकते हैं। तो बताओ इस 3 को आप लोग लिख सकते हो √3 गुना √3। अच्छा √3 गुना √3 क्यों लिख सकते हैं कि √3 गुना √3 बराबर √9 होता है। √9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है। तो क्या 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 गुना 3। तो आप लोग बोलिएगा हाँ 3 को हम लोग √3 गुना 3 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि √3 गुना √3 बराबर √9 होता है और √9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है। ठीक, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। तो हम लोग इसको माइनस करके लिख सकते हैं 3 गुना का 3 गुना का क्या लिख सकते हैं बाबू 2, फिर माइनस, अच्छा x है तो x लिख देंगे, माइनस का फिर क्या चीज लिखाएगा बाबू माइनस का 2x और प्लस का 4√3 बराबर का 0। अब हम लोग का जो ये रफ पॉइंट है इसको क्या करते हैं इरेज करते हैं। तो देखना रफ पॉइंट हम लोग इरेज कर रहे हैं, तो हम लोग का यहाँ से क्या होगा छोटू, तो यहाँ से हम लोग का इस भाग से कुछ कॉमन होगा, कुछ कॉमन इस भाग से होगा। तो अगर इस भाग से कॉमन ले तो √3 एक मिल रहा है तो √3 ले लेते हैं, x यहाँ भी है x यहाँ भी है तो x भी बाहर ले लेते हैं। तो बताओ छोटू यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ x बचा। अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस, आज यहाँ पे 2 को √3 था तो 1 √3 निकला, तो यहाँ पर क्या बचा 2√3 बचा। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। बताओ इस दोनों जगह से क्या कॉमन हो रहा है, तो यहाँ 2x है, यहाँ 4√3 है, तो दोनों से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x,
माइनस कॉमन लिए तो चिन्ह चेंज करेगा, तो यहाँ पर 2 4 में से 2 निकला तो 2 और √3 बराबर का 0। देखो ये दोनों सेम मिल रहा है, ये दोनों सेम मिल रहा है, इसलिए हम लोग का क्या होगा बाबू, x माइनस 2√3 और इनटू में हो जाएगा √3 x माइनस का 2 बराबर का 0। हम लोग का शून्यक बोला है तो इसलिए हम लोग 0 करेंगे दोनों साइड को, तो x माइनस 2√3 बराबर का 0 और √3 x माइनस 2 बराबर का 0। तो बताओ x बराबर 2√3 हो जाएगा और x बराबर √3, x बराबर लिख सकते हैं 2 प्लस का, तो x बराबर लिख सकते हैं 2/√3। तो आता शून्यक बराबर क्या आंसर आया बाबू, तो आता शून्यक बराबर हम लोग का आया 2√3 कॉमा में हम लोग का आया 2/√3। यही क्या चीज है, आंसर है। तो इस फॉर्म से इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते थे, बना सकते थे। अगर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलो 1 2 3। तो देखो इस तरह से आज का लेक्चर हम लोग का क्या होता है, खत्म होता है। अगर यहाँ तक आप लोग का बात समझ में आया है तो जिस क्वेश्चन को हम लोग सत्याता का सत्यापित नहीं किए इस वीडियो में, आप लोग सत्याता का सत्यापित कर लेना। और जो जो क्वेश्चन को हम यहाँ छोड़े हैं तो उस क्वेश्चन को आप लोग का क्या करना है, होमवर्क करना है। उसका बाद हम लोग कल पढ़ेंगे क्या चीज, तो 4 और 5 का कल पढ़ेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।